लड़की के गले में छुरा घोंपा गया है। हमें हथियार के बारे में पता नहीं, बस इतना पता है कि इसकी श्वास नली को बंद किया गया है। एग्जैक्ट वेपन क्या था इसके बारे में पता है? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो वेपन जरूर 5 इंच लंबा रहा होगा। गले में जिस ताकत से छुरा घोंपा गया उससे किलर की एज 25 से 30 के बीच लगती है और ये बिना किसी घबराहट के की गई है। बॉडी में किसी चोट का निशान? रेप या हैरेसमेंट जैसा तो कुछ नहीं लगता। नर्मदा ने उस दिन शिमला मिर्च खाई थी और उसे फूड एलर्जी हुई और इसी वजह से वो खुद को सेव नहीं कर पाई। तुमने उसकी बॉडी की जांच पड़ताल की? रिकवरी के टाइम ज्यादातर खून जमा हो गया था या कपड़े में सूख गया था। बारिश के कारण सबूत धुल गए और केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सारे एविडेंस वॉश आउट हो गए। ग्रिड मेथड यूज किया पर कुछ भी नहीं मिला। तो हमें वो एग्जैक्ट जगह नहीं पता जहाँ पर अटैक हुआ। रिपोर्ट के अनुसार चलने पर किलर उस लड़की को मारने से पहले ही वहाँ से भाग गया था। इट्स नॉट अ प्री प्लान मर्डर। करेक्ट। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि कोई है ही नहीं। अगर साइको होगा तो प्लेजर के लिए मर्डर किया होगा। मर्डर 8:20 से 8:40 के बीच में हुआ है। और उसके पहले एटीएम जाकर 1500 रुपए निकाले थे उसने, जिनमें से 400 रुपए कम है। ओके, तो चलो ये पता करते हैं कि उसने वो 400 रुपए कहाँ पर खर्च किए। लेकिन उसने खरीदा नहीं मैडम। नर्मदा का डेबिट कार्ड डिक्लाइन हो गया था। वो पैसे निकालने गई तब तक किसी ने वो गिफ्ट खरीद ली जो उसने अपने लिए चूज की थी। क्या वो यही आदमी था? नहीं, वो आदमी रेड R15 पर इधर से उधर कर रहा था। उसके पूरे शरीर में टैटूज था साहब। मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। बड़ा अजीब लग रहा था साहब देखने में। सर, हमारे सर्कल में रेड R15 किसी के पास है? उसके राइडर का फोटो अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी, इमीडिएटली। उस एटीएम में जाकर देखो तो जरा। हाँ जावेद। हाँ बोलिए सर। अब तो आप एक फॉरेंसिक ट्रेनर बन चुके हैं सर, क्या बात है? तुमने मोगप्पर के V1 मर्डर केस को कवर किया था? हाँ सर। तो क्या मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दूं? हाँ श्योर, डेटा हमेशा हेल्प करता है, लेकिन ये भेजने की कोशिश करना कि किस किस से वो मिली थी। इसके अलावा और भी कुछ अनयूजुअल बात हो तो वो भी बताना। ओके सर। अग्नि, हाँ? एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड ने वही बातें बोली जो हमने सीसीटीवी में देखा था। ये फोटोज हैं, इसके बारे में दुकानदार से पूछते हैं। सर इसमें से तो कोई नहीं है। छह, नर्मदा ने जरूर 400 रुपए देकर इसके लिए गिफ्ट खरीदा होगा। लेकिन मर्डर के पास कोई गिफ्ट नहीं थी। वो आखिरी आदमी था जिसने उसे देखा था। किलर कौन हो सकता है? सर ये है वो आदमी। तुम कॉफी पीना चाहोगे? कॉफी? हम दोनों के लिए? ये जगह हम दोनों को मिलने के लिए ठीक नहीं है ना? चलो कॉफी शॉप चलते हैं। नाम क्या है? सिद्ध। एंड यू ब्यूटीफुल? पूरा नाम बता। सिद्धानंदन। क्या तुम्हें पसंद आया? आई मीन मेरा नाम मिस कुछ तो होगा। 11 सितंबर को तुम कहाँ थे? सितंबर तुम्हारी तरह एक खूबसूरत एंजल के साथ। जवाब दो। हाँ, मेरे फ्रेंड मूर्ति की एंगेजमेंट थी। क्या पार्टी थी, फन, म्यूजिक। लेकिन वो 12 तारीख को थी। 11 को मैं यहीं था। मेरी जान, गुड वन। क्या ये मीटिंग हमारे लव के बारे में बात करने के लिए है? वाह, मेरी बेबे कहाँ हो? बेब, लव। 2 मंथ हो गए। वो मेरे पास दोबारा नहीं आई, बट मैं उससे अभी तक प्यार करता हूँ। वो लड़की तुमसे दोबारा मिलने नहीं आई, इसलिए तुमने मार दिया।
मैं शॉक्ड हूँ, रो भी नहीं सकता हूँ। मैं सच सच बोल रहा हूँ, कसम खाता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, किसी भी औरत से पूछ लीजिए, मैं सबको प्यार करता हूँ। जब वो मेरे प्यार में पड़ जाती है तो मैं उसे सॉरी बोल के उसे छोड़ के चला जाता हूँ। मुझे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए मैडम। तुम आखिरी आदमी हो जो उससे मिले थे। बताओ क्या किया। उस दिन हुआ था कि दोस्त, क्या तूने आज की मेरी हेयर स्टाइल देखी है? माइंड ब्लोइंग दोस्त। देखोगे? ये नहीं, एक्सक्यूज मी, सुपर्ब है। वाह, सो स्वीट। रेड उसका कितना है? जी मैडम। ये तो और उसका? 400 मैडम। पैक कर दो। एक मिनट। स्वीट, इस हर्ट को देखकर पिन नंबर प्लीज। कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना। क्या तुम इसे मैडम फील कार्ड कर डिक्लाइन हो सकती गया हो? मैडम। बगल में एटीएम है मैडम। हाँ? 400 रुपीज। बेबी, वो आंटी की तरह दिखने वाली तुम्हें बेबी लग रही है? अरे रुको ना बेबी। ये गिफ्ट तुमने पसंद किया था और मैंने लाके दे दिया। तुम सरप्राइज हुई ना? तुम्हें पसंद तो आया ना? हैं? नर्मदा डार्लिंग, नर्मदा डार्लिंग। हे, मैंने इसका पैसा दे दिया है, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? नर्मदा, तुमने जो दिया वो मैंने रख लिया और मैंने जो दिया वो तुमने रख लिया। मतलब हम दोनों में प्यार है ना? डार्लिंग, टॉम एंड जेरी। जब उसने गिफ्ट मेरे मुंह पे मारा तो मुझे लग गया कि वो मेरी सोलमेट नहीं हो सकती है, इसीलिए सॉरी। उसके बाद उसके बाद मैंने उस गिफ्ट को दूसरी लड़की को देने के लिए रख लिया। बस लूना, इतना ही। हिप्नोटाइज करेंगे तब ये सच बोलेगा। वाह। प्लीज डॉक्टर। हे लूना, कॉफी इनके साथ। हाय डॉक। सिद्ध, ठीक है, अपना नाम मत बताओ पर हाथ तो मिला लो। ओके ठीक है, रहने दो। मैनरलेस पीपल। तुम्हारे दिमाग में क्या है ये जानने के लिए तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगी। ओहो। तुम खुद ही सारी सच्चाई बता दोगे। हाँ। अपनी आंखें बंद करो और शुरू हो जाओ। इस रूम में केवल तुम और मैं हूँ। नॉटी लेडी। केवल मेरी बात ध्यान से सुनो और सर मत हिलाओ। ओके। तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। 3, 2, 1। अब तुम सच्चाई बताओगे। हम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे हैं। राहुल अच्छा आदमी नहीं है डॉक्टर। नर्मदा मुझसे प्यार करती थी, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी डॉक्टर। इसी वजह से वो नर्मदा को मारने के लिए प्लान बनाया और उसने नर्मदा को मार दिया। वो खूनी हत्यारा है, उसने नर्मदा को मार दिया। उसने ऐसा क्यों किया? फिर से वापस कॉन्शियस माइंड में आते हैं। धीरे धीरे तुम वापस आ रहे ठीक है हो। डॉक्टर। अब तुम आराम से अपनी आंखें खोलो। ठीक है डॉक्टर। ला 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 ला। वो यहाँ दिखने रही ब्रो। यही बेट थी ना? ऑसम ब्रो। तुम्हें हिप्नोटाइज किया ही नहीं गया था तो तुमने झूठ क्यों बोला? नहीं किया गया था। लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है। बिल्कुल नहीं। श्योर। वेरी। ओह ब्रो, मैन टू मैन, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। बताओ ना। मैं राहुल को पसंद नहीं करता हूँ ओह, और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये काम उसी ने किया होगा। और क्या क्या बता सकते हो? उस दिन हुआ ये था। हे रुको।
तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती, समझी? पागलों की तरह बिहेव मत करो। मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम सोचती हो मैं पागल हूँ क्या? तो अभी तक मेरे साथ क्यों थी तुम? मुझे छोड़ दो और उसके साथ रहो जिसे पसंद करती हो, और क्या? तुम्हें एक पागल के साथ रहने की जरूरत नहीं है, समझी? ए, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नाटक छोड़ो और जाओ। ओह, तो सारे पैसे वापस कर दो जो मैंने तुम पर खर्च किए हैं। दे चलो, दूंगी मैं। मेरे पैसे दो, बगल छोड़ो में ATM मुझे। है। तुम इतना घटिया बिहेव क्यों कर रहे हो? कौन, मैं कर रहा हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ तुम रोओगी नहीं। नाटक मत करो ज्यादा। मुझे थोड़ा थोड़ा मारने से अच्छा है कि एक बार में ही मुझे मार दो। थोड़ा इंतजार करो, ये भी हो जाएगा। क्या बकवास है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, उसे छोड़ना मत ब्रो। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स, तुम जा सकते हो। थैंक्स ब्रो। ब्रो, मुझे एक डाउट है। नर्मदा की मौत काफी दुखदाई है, RIP। लेकिन कुछ दिन के लिए हम लोग गोवा में एक पार्टी प्लान करते हैं, फन, म्यूजिक, गर्ल्स। अब इस केस में मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? है कि मैं नहीं, बोलो यहाँ ना। गन ढूंढ रहा हूँ। तुम बहुत फनी हो ब्रो। जैक जो 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 टक टडंग टडंग टडंग। ए, तुम बेवकूफ हो, उसे जाने क्यों दिया? उसकी टोन सही नहीं थी। वर्ड्स और टोन से सच्चाई का थोड़ा सा पता चलता है और बाकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। बट ऑफ कोर्स उसकी बॉडी लैंग्वेज में तो कुछ भी गलत नहीं लगा मुझे। वो डेफिनेटली इनोसेंट है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अरे मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे माफ करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सर, कोई जूलिया आपसे मिलने आई है। भेजो उसको अंदर। जूलिया? कौन है वो? एक लड़की नर्मदा के साथ काम करने वाली और उसकी क्लोज फ्रेंड। हो सकता है इस केस को लेकर शायद कुछ तो इंफॉर्मेशन दे दे। लेट्स सी। नर्वस मत हो, हम लोग बस बात कर रहे हैं। आर यू ऑलराइट? नर्मदा को किसने मारा? मुझे नहीं पता सर, लेकिन राहुल उस दिन बहुत अपसेट था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? नर्मदा के पापा ने ऊंची जाति का सोर्स लगाकर उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया और उसको वहाँ पर सीट भी आसानी से मिल गई। लेकिन नर्मदा वहाँ से वापस चली आई। इस बात पे उन्होंने उसे बहुत डांटा और उनका झगड़ा हो गया। 2 साल तक उसने माँ बाप से बात नहीं की, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव थी। ये बात सबको पता है कि उसने उन्हें कसम दी थी। किसको कसम दी थी? राहुल को। यहाँ तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी नॉमिनी में पेरेंट्स का नाम नहीं था, राहुल का ही नाम था। वो उस पर बहुत विश्वास करती थी। उसे राहुल से बहुत उम्मीदें थी और जब वो पूरी नहीं हुई तो वो बहुत हर्ट हुई। मैंने उसे कई बार लंच के लिए बुलाया पर वो नहीं आई सर मेरे साथ। ओह, उसके बाद वो कहाँ पर गई? हे, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? हे, मैं चाहे जो भी करूं, हाँ। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने सोचा कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम सब बर्बाद करने पे क्यों तुले हो? तुम टॉर्चर करके मुझे मारना चाहते वो हो। दिन भी जल्दी आ जाएगा। मैं तो इस शहर में ज्यादा किसी को नहीं जानती हूँ सर, जो मैं किसी के बारे में बताऊं। ओके, क्या तुम्हें राहुल के अलावा किसी और पर शक है? ज्यादा तो नहीं जानती, पर राहुल को गुस्सा तो बहुत आता था। तुम्हें क्या लगता है राहुल ने ऐसा किया होगा? मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन राहुल का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता था। जब वो गुस्से में होता है तो वो खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और उस समय वो कुछ भी कर सकता है और बाद में उसके लिए पछताता है। राहुल ऐसा कर सकता है, इसका चांस है सर। मुझे तो ऐसा ही लगता है।